प्रेज द लॉर्ड। आज इस आराधना में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। आज का दिन प्रभु हमें देखने आपने मदद किया, ये दिन आपने हमें बनाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र दिन को प्रभु हम इस दिन में इस तरह मिलकर, प्रभु हम अलग अलग हैं इस लॉकडाउन में, प्रभु हम अपने अपने घर में हैं, तो भी प्रभु इस वीडियो के दौरान हम सब प्रभु आपकी आराधना करने में हम जुड़े हुए हैं। हमें मिला हुआ इस सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है उन लोगों को प्रभु बहुत आज से आशीष वो प्राप्त करने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु इस आराधना में जो गीत हम गाने वाले, वचन को पढ़ने वाले, प्रार्थना के समय, आराधना के समय, वचन के समय, प्रभु जो कोई जहाँ कहीं से देख रहे प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें आशीष कीजिए। आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उन्हें उपयोग कीजिए और आपके नाम के सिर्फ महिमा होने दो। इस आराधना की शुरुआत से अंत तक आपकी महिमा प्रकट होने दो। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत गाएंगे। ये नया गीत है यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। स्क्रीन में आप लोगों को लिरिक्स दिखाया जाएगा। आप लोग हमारे साथ मिलकर जुड़कर हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, गहराई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा
तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे आग से भर मुझे, शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तेरा प्रेम तेरा है समान प्रभु, तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। सब मिलके गाएंगे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। सब मिलके। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। बहुत ही सुंदर गीत है। आशा करता हूँ कि आप लोग ये गाना सीख गए होंगे। आइए हम फिर से इस गीत को हम गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मेरा दाता है और तू मेरा खुदा है। प्रभु मैं आपकी आराधना और स्तुति करता हूँ। प्रभु मैं और आपके प्यार में, गहराई में प्रभु मैं डूबना चाहता हूँ करके हम मिलकर, जहाँ कहीं है हम मिलकर इस गीत को गाकर हम प्रभु को आराधना करेंगे। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा,
में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को गहराई और लंबाई को चाहूं प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे आग से भर मुझे, शक्ति से भर मुझे, अपनी जीवन से भर मुझे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। तेरा प्रेम तेरा है समान प्रभु, तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। सब मिलके गाएंगे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी।
सब मिलके। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। आइए हम मिलकर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, प्रभु मैं डूबना चाहता हूं करके। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, है ख्वाहिश मेरी। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सब मिलके गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। लेट्स ऑल से, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु है साधो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं, इनाम प्रभु है साधो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार,
आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी योग्यता से भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमें आशीष किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु सच्चाई में आपके प्यार में हम डूबना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका प्रेम आपके समान है, वो कभी नहीं बदलता परमेश्वर। प्रभु आप न बदलने वाले, न त्यागने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, इसलिए हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। आपकी गुण की प्रभु हम आराधना और स्तुति करते हैं, आपके गुण के लिए प्रभु आपको स्तुति करते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु आप नहीं बदलते, इसलिए आपकी स्तुति हो, आराधना हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका प्यार सागर से भी गहरा है प्रभु जी। आपका प्यार में हम डूबना चाहते हैं प्रभु जी। आपके वचन से हमसे बात करिए प्रभु जी। आपका प्रेम को और हम जाने, ऊंचाई में, चौड़ाई में, लंबाई में हम जाने, हम डूब जाने। हमें मदद कीजिए प्रभु जी। आज की आराधना में प्रभु आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु आप आपके सेवक को उपयोग कीजिए, जिस मकसद से प्रभु आपने चुना है प्रभु उन्हें उपयोग कीजिए। प्रभु आपका मकसद हमारे जीवन में पूरी हो जाए। आपके दास को प्रभु आप उपयोग करना, आपके नाम की सिर्फ महिमा होने दो प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन की सेवकाई करने के लिए ब्रदर चार्ल्स हमारे बीच में है। वो प्रभु की सेवकाई मुंबई में करते हैं, वो मेरे रिलेटिव है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि आज वो हमारे बीच में, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के साथ प्रभु का वचन को बांटने के लिए आज हमारे बीच में है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय मैं ब्रदर चार्ल्स ब्रदर को देता हूँ, वो हमें वचन की सेवकाई करेंगे और प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से ही प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से ही जाना प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष है, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष है, पाओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलते ही जा रे बंधन।
धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलते ही सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, बोलो छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का पवित्र नाम के लिए महिमा हो। इस समय में भी यीशु के नाम से आप सभी को मैं ब्लेस करता हूं। ECI मेहसाना चर्च में आपके साथ मिलजुल कर आराधना करने के लिए, परमेश्वर की वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। ECI चर्च का, मेहसाना चर्च का पास्टर शशि कुमार, वो हमारे लिए एक इनविटेशन दिया था परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटने के लिए, उसको भी मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पूरे दिल से। चर्च के सारे लोगों को, बिलीवर्स को, एल्डर्स को, छोटे लोग को, जवान लोग को, सभी को परमेश्वर के नाम से मैं बता देता हूं, ब्लेस करते देता हूं। देखो, आज इस मौके ने मुझे मिला तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, सिर्फ उसका अनुग्रह है और कुछ नहीं है। ठीक है, आज हम सब मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीखने वाला है। आप और मैं दोनों ये वचन को क्या है, हम सीखने वाला है। देखो, आज परमेश्वर एक वचन के द्वारा आपसे बात करने वाला है। यशायाह का किताब 53 वर्स 10 में देखिएगा तो यशायाह चैप्टर 53 वर्स 10 में हम 10 में देखते हैं, इधर परमेश्वर की इच्छा, उसके हाथों से ही यहोवा की इच्छा पूरा होगी। देखो, परमेश्वर अपने जीवन के बारे में कोई योजना रखा है, वो योजना को परमेश्वर अपने हाथों से ही पूरा करता है, ये हमको विश्वास करना पड़ेगा। देखो, हम हमारा जीवन के बारे में बहुत सारा योजना रखा है, क्योंकि हम बचपन से बहुत से हर एक साल के होते ना, तब क्या होता है, बहुत सारा योजना होता है। बचपन रहे तब हम सोचता है मैं बड़ा डॉक्टर बनना है, जवान हुआ है तो हम इंजीनियर बनना है, योजना आ जाता है। वैसा हमारा जीवन में, अपना जीवन के बारे में बहुत सारा इच्छा रहती है, लेकिन वो इच्छा के अनुसार कभी कभी अपना जीवन में होता भी नहीं है, होगा तो भी अपन को प्रॉब्लम भी हो जाता है। देखो, परमेश्वर अपने जीवन के बारे में क्या योजना रखा है, वो योजना अपने जीवन में पूरा होगा तो ही अपना जीवन अच्छा रहेगा, अपना जीवन आशीषता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना अपने लिए अच्छा ही रहता है। वो कभी ना बुराई विचार अपने बारे में परमेश्वर रखता नहीं है, बुराई इच्छा अपने बारे में परमेश्वर रखता नहीं है। शैतानी अपने जीवन के बारे में बुराई करने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन अपना परमेश्वर अपने जीवन के बारे में अच्छा ही सोचता है। इसके लिए क्या है, हम आज अर्पण करना है, परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में मैं आप क्या योजना रखा है, आप क्या इच्छा रखा है, वो मेरे जीवन में पूरा कर दो करके हम क्या अर्पण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपना योजना, परमेश्वर ने वचन ऐसा कहा कि तेरा योजना और मेरा योजना का बहुत डिफरेंट है, वो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट रहता है। मैं आपके लिए रखा वो योजना बहुत ऊपर वाला है, वो बड़ा है, तुम छोटा छोटा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लिए बड़ा योजना रखा है, वो अच्छा योजना रखा है। इसके लिए क्या है, देखो भजन संहिता 115 तीसरा वचन में कहा कि अपना परमेश्वर स्वर्ग राज्य में है, अपना जो योजना है वो ही पूरा करता है। देखो, अपना परमेश्वर किधर है, स्वर्ग राज्य में है, वो स्वर्ग राज से अपना इच्छा को ये पृथ्वी पूरा करता है, ये लोगों के ऊपर अपना इच्छा को पूरा करता है। वही भजन संहिता 135 छठवां वचन हम पढ़ेगा तो देखो, आसमान, पृथ्वी, समुद्र और सारे गहराई में परमेश्वर ही अपना इच्छा को पूरा करता है।
वही करके दिखाता है। देखो अपना योजना किधर चलता है, हम एक इच्छा रखते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, मेरा घर को अच्छा बनाना है, मेरा स्टडीज को मैं अच्छा करना है, मेरा परिवार को मैं अच्छा लेवल पे लेना है, मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छा काम चाहिए। वैसा अपना योजना है। अपना योजना सब किसके लिए, सिर्फ ये परिवार के लिए, अपना लाइफ के लिए, ये दुनिया का ही रहता है, सिर्फ दुनिया का ही होता है। अपना योजना इतना ही रहता है। लेकिन अब परमेश्वर की योजना किधर किधर चलता है पता है, वो आसमान में इसमें योजना चलता है, ये पृथ्वी में उसका योजना चलता है, और समुद्र में भी उसका योजना ही चलता है, और गहराई में, ये पृथ्वी का गहराई में भी उसका इच्छा ही पूरा चलता है। क्योंकि आसमान उसका स्थान है, उधर तो उसका ही रहेगा, पूरा उसका इच्छा ही पूरा होगी। वैसे ही ये पृथ्वी में भी उसका इच्छा ही पूरा होती है। समुद्र में देखो कितना जानवर है, वो सब कुछ क्या है, परमेश्वर की बात मानते ही चलता है। वैसे ही देखो ये पृथ्वी गहराई में ये अपना अपना है ना, अर्थ का नीचे, वो भी है ना परमेश्वर की बात ही मानता है। वैसा है, परमेश्वर की इच्छा सब जगह चलता है। इसलिए क्या करना है, अपना योजना से, परमेश्वर की योजना के अनुसार हम जिएगा ना, जरूर अपने जीवन में अच्छा आशीष मिलेगी। देखो दानियल के किताब 5वां अधिकार 19 वचन में ऐसा कहा कि वो अपना इच्छा के अनुसार एक इंसान को बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, और एक इंसान को ऊंचे लेवल भी ला सकता है, नीचे भी खींच सकता है। सब कुछ उसका इंसान की इच्छा के अनुसार ही होती है, सब कुछ उसका योजना के अनुसार ही होती है। इसके लिए हम क्या करना है, परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम अर्पण करना है। इसलिए क्या करना है, अपना जीवन को परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू मेरे जीवन में आपकी योजना को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि मेरा योजना छोटा ही रहता है, मेरा योजना अच्छा नहीं रहता है, मेरा योजना कभी कभी बुराई भी हो सकता है। क्योंकि वचन ऐसा कहे कि इंसान को दिखता है, बहुत सारा रास्ता दिखता है, लेकिन वो रास्ता का या अंत क्या होता है, मरण होती है। लेकिन परमेश्वर की रास्ता, परमेश्वर की मार्ग अपन को जीवन को दिखाती है। वैसे ही परमेश्वर की योजना भी अपने लिए भलाई करती है ना, इससे सोचना है। इसलिए क्या है, अपने योजना से हम नहीं जाना है, क्योंकि अपना चाल चलन नहीं चलता कभी परमेश्वर के समूह में, कभी कभी अपना चाल चलन नहीं दिखता है। देखो नूह के जीवन में हम देखते हैं, नूह परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक धर्मी बनकर, एक उत्तम बनकर वो एक जिया था। लेकिन सारे लोगों के बारे में लिखा है, वो सभी लोग क्या है, अपना चाल चलन दिखा है, अपना चाल चलन दिखा है। इसके लिए परमेश्वर देखा, अरे इतना बुरे लोग हैं इन लोग, इसलिए क्या करेंगे, अब नाश कर लेते, सबको मैं नाश करने वाला है। नूह मैं तेरे लिए ना, तेरे लिए मेरे हाथ में क्या है, एक अनुग्रह मिला है, इसलिए क्या करना है, तू एक जहाज को बनाना करके परमेश्वर नूह को क्या है, एक जहाज बना के लिए दिया है। क्योंकि नूह अपना चालन चलन के अनुसार नहीं है, अपने योजना के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो जी रहा था। इसलिए नूह उस दिन में बचा है, नूह के जीवन में आशीष भी मिला, उसका परिवार भी वो क्या परमेश्वर संभाला था। इसलिए ऐसा करना है कि अपने योजना के अनुसार अपना चाल चलन कभी परमेश्वर के सम्मुख में दिखाना नहीं चाहिए। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मेरे बारे में आप क्या योजना रखा है, उसके अनुसार मेरे जीवन को बदल दो परमेश्वर, वही मेरे जीवन में होने दो करके हम अर्पण करना है। ठीक है, किसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होती है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। एक 3 चीज आज हम देखने वाले हैं, किसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होगा। पहला, भजन संगीता 27:14 में हम देखते हैं, सैम्स 27:14 में ऐसा लिखा है कि स्तोत्रम 14 में लिखा है, परमेश्वर की तुम इंतजार करो, ठीक है, उसकी यहोवा की बात जोता रख, और उसका हृदय वो, और तेरी हृदय को स्थिर करो, और ढाकस बांधकर तू यहोवा की बात जोता रख। मतलब परमेश्वर के लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे जीवन में अच्छा काम कब होगा, हम सोचते हैं, मैं सोच रहा हूं उस समय में होना चाहिए, उस समय में होना चाहिए, नहीं तो वो सही नहीं लगता है। ऐसा हमारा जीवन में क्या हो जाता है, कभी कभी हम बहुत जल्दी होने के लिए कोशिश करता है, इसके लिए बहुत मेहनत भी करता है। लेकिन परमेश्वर की वचन क्या कहता है, तुम परमेश्वर की सम्मुख में तुम इंतजार करो,
परमेश्वर तेरे काम सब कुछ करेगा, तेरे लिए सब कुछ काम करेगा, उसका योजना सब कुछ तेरे जीवन में होगा। लेकिन हम क्या करना है, उसके समूह में इंतजार करना बहुत जरूरी है। इंतजार करना पड़ेगा, उसका वेट करना पड़ेगा। तब वेट किया तो ही उसके जीवन में ही परमेश्वर उसका योजना को, उसकी इच्छा को वो पूरा करता है। जो कोई परमेश्वर के समूह में इंतजार करेगा उसके जीवन में ही परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है। इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के समय, परमेश्वर तू कभी करने के लिए सोचा है तब मेरे जीवन में करो करके हम इंतजार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपना टाइम के अनुसार हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर उसका टाइम के अनुसार सोचता है। अपना टाइम कभी कभी गलत होता है, ठीक है। इसलिए क्या करना है, अभी उसके टाइम के अनुसार हम जीना है, ठीक है। अब सभी को मालूम है, अब्राहम के बारे में सबको पता है, ठीक है। वो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, उत्पत्ति 12वां अधिकार 1 पहला वचन हम पढ़ेगा तो उधर परमेश्वर अब्राहम को एक अनुवाद दिया था। उसको बोला, प्रॉमिस दिया है, अब्राहम तू तेरा देश को और तेरे लोगों को और तेरा पिता का घर सब छोड़ के तू आजा, मैं तुझे बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं बड़ा तेरे आशीष करेगा, मैं ये दुनिया में ना तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा, तेरे संतान ना बहुत बड़ा रहेगा करके उसका क्या है, प्रॉमिस दे दिया। अभी इसके अनुसार अब्राहम ने क्या किया, तुरंत परमेश्वर की बात माना, तुरंत अपना घर को छोड़ दिया, अपना माँ पिता को छोड़ा, अपना परिवार को छोड़ा, अपना लोगों को छोड़ा, अपना देश को छोड़ा, सब छोड़कर क्या किया, वो परमेश्वर बुला किया उस देश में आ गया। अभी उस देश में आकर भी देखो परमेश्वर बोला वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। इसलिए क्या कर रहा है, अब्राहम ने वेट कर रहा है। अभी देखो थोड़ा दिन वेट किया, अभी थोड़ा साल के बाद परमेश्वर उससे वापस बात करने लगा। परमेश्वर बात करते वक्त वो बोला, परमेश्वर वो ठीक है, तुम मुझे अभी तक बच्चा नहीं दिया, लेकिन आप बोला तेरा संतान ना बहुत बड़ा रहेगा, तेरा संतान एक तारों के समान रहेगा, तेरा संतान ये मट्टी के समान रहेगा, वैसा आप मेरे संतान के बारे में बहुत बड़ा बनाएगा करके आप बोला है। लेकिन मेरे जीवन में अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। देखो मेरे घर पे एक नौकर है एलिएसर करके, वो एक मेरा वारिस जैसा है, मेरा वारिस बन जाएगा लग रहा है क्या परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने बोला, नहीं बेटा, वो तेरा नौकर है ना, वो तेरा वारिस नहीं बनेगा, वो तेरा वारिस नहीं बनेगा, मैं तेरे लिए एक बच्चा दूंगा। वापस परमेश्वर ने, अब्राहम ने इंतजार किया, वापस इंतजार कर रहा है, ठीक है परमेश्वर कभी देगा कभी देगा। देखो इसके बीच में एक अब्राहम के साथ कौन आया, एक लोत भी आया था। वो लोत देखिए तो वो भी यहां से छोड़कर सोदम के अंदर गया था, लेकिन उसको भी है ना 2 बच्चा पैदा हो गया, 2 बच्चा हो गया। ये लोत कौन है, अब्राहम का भाई का बेटा है। देखो इसके एज में अब्राहम को क्या बच्चा होना चाहिए था, लेकिन इसका बच्चा नहीं है, लेकिन अपने बेटे का समान है। वो लोत को 2 बच्चा हो गया। फिर भी परमेश्वर बोला, तो टेंशन मत ले, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा, मैं तुझे बच्चा दूंगा करके ये वेट कर रहा है। वापस इंतजार किया, वापस देखो, वापस सारा ने बोला, नहीं नहीं बहुत दिन हो गया, अभी मेरे से बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, आप एक काम करो, मेरा एक नौकरानी है मेरे पास। कौन है वो, हीरा है, उसको पकड़ो, उससे आप ये करो, उसके वो द्वारा मेरा बच्चा होने दो करके वो बोला, ठीक है। अभी देखो उसके द्वारा भी एक इस्माएल ने पैदा हो गया, ठीक है। उसका द्वार में, हागर के द्वार में भी क्या है, एक इस्माएल ने पैदा हो गया। अभी परमेश्वर ने क्या बोला बताए, अरे ये इस्माएल है ना, ये तेरा वारिस नहीं बनेगा, ये तेरा स्वतंत्रता का नहीं है, वो तेरा वारिस नहीं है। अभी मैं साराल के द्वारा ही मैं क्या करेगा, उस सारा के द्वारा ही तेरे जीवन में एक बच्चा को पैदा करेगा। वापस अब्राहम ने इंतजार कर रहा है, परमेश्वर मैं तो बुढ़ा हो गया, वो तो बुढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी कितना साल हम इंतजार करो, कितना साल इंतजार करो। इधर देखो सबको बच्चा मिल गया, उसका एलिएशर वो भी बड़ा हो गया, उसके जीवन में जरूर बच्चा हुआ रहेगा। उसके साथ आया लोत, उसका बेटे के समान है, लेकिन वो भी बच्चा पैदा कर दिया। और इसका नौकरानी है, वो भी क्या किया, इसका बच्चा पैदा कर दिया। देखो सबको ये मिल गया, लेकिन अब्राहम को मिला नहीं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम
तू वेट कर, मैं तुझे जरूर देगा। अब्राहम ने ऐसा ही वेट किया। वचन लिखा कि वो परमेश्वर को विश्वास किया, उसके वजह से वो क्या है, परमेश्वर उसको धर्मी समझा है। देखो वो विश्वास किया। वैसे ही अपने जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं, अरे मेरे साथ तो वो पढ़ा है लेकिन उसको काम मिल गया, वो मेरे साथ तो इंटरव्यू में आया लेकिन उसको काम मिला, मुझे नहीं मिला। वो मेरे साथ तो बचपन से है लेकिन अभी उसको शादी हो गया, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ। उसका बच्चा हो गया, मुझे बच्चा नहीं है। वैसा हम बहुत चीज में ये लोगों को क्या कर रहा है, हम कंपेयर करके बैठा है, ये लोगों को कंपेयर करके बैठा है। लेकिन परमेश्वर ने बोल रहा, तू लोगों को कंपेयर मत करो। आपके जीवन में ये लोगों के लिए ना आप कंपेयर मत करो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर एक विशेष भलाई रखा है, ये विशेष गिफ्ट रखा है। उसको ना ये लोगों की मिलाना, उससे कभी कंपेयर नहीं करने का। इसलिए क्या करना है मालूम है, हम ये लोगों को कभी देखते ना, उसके वजह से हमको जो निराश हो जाता है। ये लोगों को आशीष को देख रहा है, ये लोगों को काम मिला देख रहा है, तो लोगों को बच्चा मिल गया, ये लोगों को शादी हो गया, इसलिए हम ये देखकर मुझे नहीं मिला करके हम लोगों को और अपना ये दोनों का कंपेयर करता ना, इसके वजह से हम परमेश्वर से विश्वास को कमजोर हो जाता है। इसलिए क्या करना है, ये लोगों को मत देखो, आप सिर्फ परमेश्वर की देखो। मैं आपको एक बात सिखाऊं, एक गहराई बात को मैं बोलने वाला है, थोड़ा ध्यान से ही सुनो। देखो एलीशा को परमेश्वर ने क्या बोला, ये तेरा वारिस नहीं बनेगा, ये तेरा नौकर है और लास्ट अंत तक नौकर ही रहेगा। वो कितना भी उम्र होने दो, वो कितना भी अधिकार उसके हाथ में रहने दो, लेकिन वो नौकर ही रहेगा। और इश्माएल पैदा हुआ। इश्माएल पैदा होकर क्या हुआ पता है, अब्राहम और सारा ये दोनों को इतना दुख दिया ना, वो मां बेटे मिलके बहुत दुख दिया। इसलिए क्या परमेश्वर, अरे उसको तो भगा दो, तेरे घर से भगा दो बाबा, क्योंकि मैं ना उसको भी मैं बड़ा जात बनाऊंगा, तो उसका टेंशन मत ले, लेकिन वो तेरे साथ रहेगा तो तुझे दुख मिलेगा, तुझे दुख होगा। इसके लिए उसको सारा क्या बोला, वैसे ही तू भगा दो करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। देखो एक लोत को 2 बच्चा हुआ था। मैं आपको बोला था लोत क्या है, इसका बेटे का समान है, उसका उम्र है, बेटे का उम्र है, लेकिन क्या है उसका भी 2 बच्चा हो गया। लेकिन वो 2 लड़कियों क्या किया पाल में, ये लोत ने एक धर्मी व्यक्ति है, एक धर्मी है, उसके बारे में क्या है, इज ए राइटियस मैन। वो लोग पाप कर रहा ना, लेकिन वो पाप को देखकर वो क्या है, अपने दिल में इतना दुख उठा के, बोझ उठाकर वो प्रार्थना की है। वैसा एक इंसान है, कौन, ये लोत है। लेकिन उसका बेटी लोग वो लोत को जिंदगी को, उसका पवित्र जीवन को, उसका धर्मी जीवन को ये दोनों बेटी लोग को ही खराब किया, ये दोनों बेटी लोग को ही खराब किया। ठीक है, ये दोनों बेटी उससे गलत रिश्ता लिया, इसकी वजह से उसका लोत का जीवन गंदा हो गया। देखो ये लोगों को मिलता है ना, उसका और अपना कभी कंपेयर मत करो। मैं पहले ही बोला, क्यों बोला पता है, उसको मिल रहा है वो उसके जिंदगी में खराब के लिए मिलता है, उसके जिंदगी में पाप और भी करने के लिए वो मिलते हैं। इसलिए सोचो कभी कभी है ना, हम सोचते हैं मुझे ये काम मिला तो अच्छा रहेगा, मुझे ये पति मिला तो अच्छा रहेगा, मुझे ये पत्नी मिला तो अच्छा रहेगा, मुझे ये ऐसा एक परिवार मिला तो अच्छा रहेगा। हम सोचते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलूं, परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं रहेगा ना, आपके जीवन में वो कभी आशीषता नहीं रहेगा, कभी आशीषता नहीं रहेगा। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर कब दे रहा है तब तक आप इंतजार करो, वही आपको आशीषता रहेगा, वही आपको ब्लेस करेगा। देखो ये ईसा के द्वारा है, ये आयशा के द्वारा क्या हुआ, अब्राहम का लाइफ अच्छा हुआ। देखो उसके वजह से अब्राहम के जीवन में कुछ कभी दुख आया, कुछ बोझ आया, कुछ प्रॉब्लम आया, कभी नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है, वो परमेश्वर की आशीष है। इसलिए क्या करना है, देखो उसके लिए मिला, इसके लिए मुझे भी चाहिए, ऐसा कभी परमेश्वर से मांगो मत, क्योंकि वो उसको खराब करने के लिए, आप उसका जीवन को गंदा करने के लिए वो कभी कभी मिलता है। लेकिन अपना परमेश्वर ऐसा आशीष कभी नहीं देता है। अपना परमेश्वर एक आशीष देगा तो वो अपने परमेश्वर के साथ रहने के लिए वो आशीष मिलता है। इसलिए क्या करना है,
परमेश्वर मेरे जीवन को खराब करने वाला एक आशीष मुझे नहीं चाहिए, मुझे पाप में लेके जाने वाला वैसा मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे वैसा परमेश्वर के सम्मुख में बैठो। मेरे जीवन में एक अच्छा लड़की नहीं तो लड़का मिल रहा तो वो मेरे साथ प्रार्थना करके आत्मिक जीवन में बढ़ना है, वैसा लड़की मुझे चाहिए, वैसा लड़का चाहिए, वैसा प्रार्थना करो। ये मत सोचो कि मेरे मन में पसंद होना चाहिए। आपके मन में पसंद होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के मन के अंदर वो रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के हृदय के अंदर वो रहना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर को सम्मुख में इंतजार करो। परमेश्वर आप मेरे जीवन में क्या करने के लिए सोचा है वो करो, क्योंकि अपना परमेश्वर सही वक्त में सही तरीके से काम करता है। ठीक है, अब इंतजार करेगा तो जरूर उसका इच्छा अपने जीवन में पूरा होगा। भजन संगीता 40वां अधिकार 1 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास में बहुत इंतजार करते हैं। जोगता बैठा था, लेकिन परमेश्वर मेरे पुकारों को सुना, मेरा विनती को सुना, सुनकर मुझे आवाज काम दिए, वो मुझे बड़ाई किया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर के पास इंतजार करो। कौन इंतजार करता है? जो कोई वेट करेगा उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। ठीक है, आप भी इंतजार करो। दूसरा, किसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा? देखो 1 सामुएल 16 अधिकार 6 और 7 में हम पढ़ेगा तो देखो परमेश्वर ने कहा ये इंसान चेहरे को देखता है, फेस को देखता है, लेकिन मैं मन को देखता हूं, मैं हृदय को देखता हूं। इधर क्या हुआ देखते हैं। सामुएल ने ईसाई का घर पे गया, परमेश्वर ने बोला तुम उसका घर पे जा, मैं उसमें एक लड़के को चुना है, वो लड़का राजा बनेगा, इसलिए क्या कर, तुम उसको अभिषेक कर। ये बोला। ये बोलने के बाद सामुएल ने उसके घर पे गया, उसका ईसाई ने अपना बच्चे लोग को बुलाया। सामुएल ने बोला मैं, परमेश्वर ने बोला आपके बेटे में एक इंसान को अभिषेक मिलने वाला है, एक बेटे को अभिषेक मिलने वाला है। ईसाई ने अपना बेटे लोग को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद पहला लड़का आया, बहुत ऊंचा था। देखो उसको देखकर सामुएल ने सोचा यार बहुत परमेश्वर इसको ही बोला। वो एलियाब आया ना, तुरंत सामुएल ने सोचा, क्योंकि इसके पहले वो शाऊल को अभिषेक किया ना, वो शाऊल को ऐसा पता है वो इजराइल में सबसे ऊंचा हुई है, लंबा हुई है, इसलिए एलियाब आते वक्त तुरंत पर ये सामुएल ने सोचा यही राजा रहेगा। तुरंत परमेश्वर बोला नो, उसका अभिषेक मत कर, तू उसको चेहरे को देखता है, लेकिन मैं उसके हृदय को देखता हूं। ठीक है, दूसरा लड़का आया, उसको भी परमेश्वर ना बोल दिया, दूसरा आया ना बोल दिया। वैसा चलते चलते सब लड़के लोग गया। अभी परमेश्वर ने किसी को भी बोला नहीं हां करके। अभी सामुएल का डाउट हो गया, अरे बराबर परमेश्वर ही भेजा क्या? नहीं, ईसाई को बुलाया, बुलाकर बोल रहा है अरे तेरे बच्चा इतना ही है क्या? इतना ही तेरे लड़के लोग क्या? ईसाई ने बोला नहीं, एक लड़का है लेकिन वो अभी पेड़ चला रहा है, वो जंगल में है ना, तू उसको पहला इधर बुला, वो इधर नहीं आएगा ना मैं खाना नहीं खाऊंगा तेरे घर पे। वैसा बोला। तुरंत ईसाई ने वो दाऊद को बुलाने के लिए गया। उधर दाऊद आए ना, वो छोटा लड़का है, वो बहुत यंग लड़का है, बहुत खूबसूरत लड़का है। वो आया, तुरंत परमेश्वर ने बोला यही है, इसको अभिषेक कर, इसको अभिषेक कर। वो तुरंत सामुएल ने उसको जाके अभिषेक किया, क्योंकि दाऊद के पास एक लायक था। दाऊद परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में होने के लिए वो योग्यता था। ठीक है, बाकी सब लोग सोच रहे मैं राजा बनेगा, मैं राजा बनेगा, क्योंकि वो सब लोग युद्धवीर है, वो सब लोग वो वार में है, वो युद्ध में है, सब लोग उधर है। इसके लिए क्या कर, सोल्जर है, वो सब लोग सोच रहा है मैं ही राजा बनेगा, मैं ही राजा बनेगा करके उसका मन के अंदर क्या है, मैं योग्य है, इसके लिए मैं ही योग्य करके सभी लोग वो राजा का वो अधिकार को, वो स्थान को ढूंढ के जा रहे हैं। लेकिन दाऊद ने वो राजा का स्थान को ढूंढा नहीं, वो राजा को बनाने वाला को ढूंढा है। राजा को जो कोई खड़ा करता ना उसको ढूंढा है। इसके लिए परमेश्वर बोला अरे मैं उसके हृदय के देखता हूं। ये सभी लोग को हृदय के अंदर क्या है, मुझे वो ऊंचा स्थान चाहिए, इतना ही देख रहा है, लेकिन मुझे कोई ढूंढा नहीं बा। लेकिन दाऊद ने
वो स्थान को नहीं ढूंढा, वो स्थान को देने वाला परमेश्वर को ढूंढा। आइए हम क्या मालूम है, परमेश्वर के सब बोलता है परमेश्वर मुझे ऊंचा करो, मुझे उस काम में बिठाओ, उस जगह पे मुझे जाना है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम उस स्थान को देने वाला को ढूंढना बहुत जरूरी है। स्थान को मत ढूंढो, वो स्थान में खड़ा करेगा ना, वो स्थान में आपको योग्य बना के खड़ा करेगा ना, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। देखो ये दाऊद के हृदय में कैसा था, उसका मन कैसा था। दाऊद ने ये कहा, भजन संहिता 119:10 में कहा, मैं मेरा पूरे हृदय से मैं तुझे ढूंढूंगा, मेरा पूरे मन से मैं तुझे ढूंढूंगा। वैसा भजन संहिता 138:1 में देखे तो मैं पूरे हृदय से मैं तुझे स्तुति करूंगा। देखो मैं पूरे मन से मैं आपको ढूंढूंगा, हाँ, और मैं मेरे पूरे मन से मैं आपको स्तुति करूंगा, और मेरा पूरे हृदय से मैं आपके वचन के अनुसार में जिएगा। भजन संहिता 119:145 में हम देखते हैं, मैं तेरे हृदय से तेरे वचन को डर मान के मैं जिएगा करके कहता है। वैसे ही उसी अधिकार में 119 में और 69 में हम देखते हैं, मैं पूरे हृदय से तेरे आज्ञा को पालन करूंगा। देखो उसका हृदय में क्या है, परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर को मैं ढूंढना है, परमेश्वर को वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर को आज्ञा पालन करना है। और भजन संहिता 73:7 में हम देखें, और मेरा हृदय को आप शुद्ध करो परमेश्वर, मेरा हृदय को शुद्ध करो, मेरे हाथों को शुद्ध करो परमेश्वर। देखो कितना परमेश्वर को योग्य, इसके लिए परमेश्वर ने बोला अरे वो योग्य है, इसके लिए मेरा सिद्ध उसका ये मेरा योजना उसके जीवन में पूरा होगा। देखो क्योंकि अपना हृदय में वो जो भजन संहिता और 39:3 में लिखा है, मेरा हृदय मेरे अंदर एक जलती है, वो जलन के साथ है। देखो हम क्या करना है, हम परमेश्वर को हृदय में हम एक योग्य होना बहुत जरूरी है। हम उसके हृदय में हम क्या होना चाहिए, लायक होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं जीते हैं, मुझे परमेश्वर आशीष करो, मुझे आशीष करो, मुझे वो दो, ये ऐसा ढूंढना नहीं चाहिए। परमेश्वर के समय बोला, परमेश्वर मेरा हृदय को मैं ठीक करता हूँ, मेरे हृदय पूरे दिल से मैं आपको आराधना करूंगा, मैं पूरे दिल से मुझे आपको सेवा करूंगा, मैं पूरे दिल से मैं आपको ढूंढूंगा। पहला परमेश्वर को ढूंढो। अच्छा नहीं कहा कि तुम पहला मुझे ढूंढो, बाकी सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, योग्य नहीं रहेगा उसके जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, पहला आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना, तो आप परमेश्वर के समूह में उसका इच्छा पूरा होने के लिए तब तक वो वक्त आने तक क्या करना है, इंतजार करना है। दूसरा, उसका इच्छा अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम परमेश्वर को पूरे दिल से अर्पण कर कर, परमेश्वर मुझे योग्यता करो, परमेश्वर मुझे योग्यता करो परमेश्वर, आई वांट टू बी अ वर्दी पर्सन, मैं आपको समूह में एक वर्दी पर्सन के जैसा खड़ा होना चाहिए। वैसा हम अर्पण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए देखो प्रेरित 13वां अधिकार 22 में, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 में परमेश्वर दाऊद के बारे में कहा कि मैं एक लड़के को मैं मिला, मुझे मिला, एक मर को मैं देख लिया, कौन है पता है, मेरे हृदय का अनुसार करने वाला है, वो मेरा चित्त को पूरा पूरा करेगा, वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा करके वो दाऊद के बारे में लिखा है। वैसा हम है क्या, परमेश्वर की इच्छा हम पूरे करें तो जरूर उसका इच्छा अपने जीवन में पूरा होगा। हम आज वैसा अपना हृदय को परमेश्वर के समय, परमेश्वर मेरे हृदय को ऐसा बनाओ परमेश्वर, मैं आपके हृदय में योग्यता होना चाहिए, तब आप परमेश्वर के हृदय में अपने जीवन में बारे में अपने लिए क्या योजना रखा है वो सब कुछ पूरा होगा। इसके लिए क्या है, योग्यता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, योग्य होना बहुत जरूरी है। तीसरा, किसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है, देखो वही एक्ट्स चैप्टर 9 और 6 प्रेरित किताब और 9वां अधिकार 6वां वचन में हम पढ़ेगा तो इधर शाऊल ने ये दमिश्क के बाद और जा रहा है, लेकिन उधर एक परमेश्वर उसको मिला। ठीक है, एक सूरज के द्वारा, एक रोशनी के द्वारा उसके जीवन में प्रकट हुआ, एक दर्शन हुआ। दर्शन मिलने के बाद तुरंत वो शाऊल ने कहा, अब यीशु है तो मैं क्या करना है, मैं क्या करना है। वो कहा, मैं क्या करने के लिए आपका इच्छा है, मुझे क्या करना है, आपका इच्छा क्या है, मुझे बताओ। देखो तुरंत परमेश्वर ने बोला, ठीक है तो उधर जाओ, वो शहर में जाओ,
उधर अनन्या करके एक मेरा दास आएगा, वो तुझे सब कुछ बताएगा। वैसे ही अनन्या ने बोला, उसको हाथ रखकर प्रार्थना करके बोला, तुझे परमेश्वर ने ये सारा इज़राइल लोग को सामने, सारे लोगों को सामने, राजा का सामने खड़ा करने वाला है। तेरा ऐसा अभिषेक परमेश्वर तुझे देने वाला है। ये वचन सुनने के बाद देखो, गलातियन किताब पहला अधिकार 16 से 18 तक हम देखेंगे तो वो पौलुस ने कहा, देखो ये परमेश्वर मेरे द्वारा ये सेवा करने के लिए उसका इच्छा है करके मैं जानने के बाद तुरंत मैं 3 साल वो अपना अरब देश में गया था। मैं उधर चला गया करके गल रहा है। देखो वो अरब कंट्री में वो चला गया क्योंकि 3 साल वो किधर रेगिस्तान में था। रेगिस्तान में बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहे, परमेश्वर से बात कर रहे, परमेश्वर की क्या फ्यूचर है, उसके बारे में क्या फ्यूचर है, क्या योजना है, वो सब कुछ जानकर वापस आकर अपना सेवा किया। देखो उसके परमेश्वर उसका इच्छा उसको जीवन में बताए ना, तुरंत वो ओबीडिएंट है। वो वैसा ही सुना, वैसा अपने जीवन को अर्पण किया है। जो कोई अर्पण करता है ना, जो कोई परमेश्वर को पालन करेगा, उसके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होती है, उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है। वो प्रवृत्ति 9वां अधिकार 20वां अध्याय देख तो वो थोड़ा भी डिले नहीं किया, इतना फटाफट वो परमेश्वर के बारे में उधर सेवा करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। देखो प्रेरित 13वां अधिकार 2 वचन में देखते हैं, पवित्र आत्मा आके बोल रहा है, अरे मैं चुनावा, मेरे लिए मैं एक इच्छा के बुलाया उस सेवक के लिए, ये ना पौलुस और बरनबास दोनों को तुम निकाल दो, वो दोनों बाहर जाने दो, उन लोग सेवा करने दो। तुरंत उस वचन के अनुसार वो गया। देखो इसलिए क्या करना है, परमेश्वर को पालन करना बहुत जरूरी है, अन्य पालन करना बहुत जरूरी है, अर्पण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहला सामुएल आप 15 अधिकार 22वां वचन पढ़ेगा तो आप बलिदान को परमेश्वर नहीं मांग रहे, आपका दान को परमेश्वर नहीं मांग रहे। देखो वो उससे भी बढ़िया हम दान देना है, लेकिन उससे भी बढ़िया क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, वो वचन के अनुसार जीना है, यही परमेश्वर मांग रहा है। इसलिए क्या है, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होने तो ये 3 बात अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहला, उसके समूह में इंतजार करना पड़ेगा, उसका वक्त आने तक क्या करना है, अपन को इंतजार करना। दूसरा, हम परमेश्वर के हृदय में योग्य बनकर रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तेरे मन में मुझे योग्यता करो परमेश्वर, तब आपके इच्छा मेरे जीवन में पूरा होगा। तीसरा, परमेश्वर की हर एक बात को पालन करना है, हर एक बात के अनुसार अपन को अर्पण करना बहुत जरूरी है। जो कोई अर्पण करता ना, उसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। अर्पण नहीं करता उसके जीवन नहीं कर सकता, परमेश्वर भी उसका इच्छा का पूरा नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों बेटो, मैं आपको बताता हूं, देखो आज आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, ठीक है, आपके लिए एक अच्छे लेवल पे लाना है, आपके लिए एक अच्छा लाइफ को बनाना है। आपको ये एक देश में रखा हो तो, ये कलीसिया में रखा हो तो आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा सेवा को बनाएगा, आपको एक सेवक के जैसा बना सकता है। लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जीना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होना तो आपको ये 3 बात में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पहला, परमेश्वर का वक्त के लिए तक, उधर तक हम इंतजार करना है। मेरे टाइम के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के टाइम के अनुसार ही मेरे जीवन में सब कुछ होना है, तब तक मैं इंतजार करूंगा। दूसरा, परमेश्वर के मन के अंदर, उसका हृदय के अंदर मुझे योग्य बनना चाहिए, तब मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। तीसरा, मैं सब अर्पण करूंगा, परमेश्वर हर एक बात को मैं अर्पण करूंगा करके हम अर्पण करके जिएगा, जरूर आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरा होगा। ठीक है, ये 3 बात में परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा होगा करके हम देखते हैं। ऐसे ही क्या करना है, हम अर्पण करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और भी इंतजार करो, जरूर आपके जीवन में भलाई होगा। अफसोस है लॉकडाउन में परमेश्वर क्या करने वाला है, मेरा योजना सब मेरा लाइफ तो चला गया, मेरा काम चला गया, मैं ऐसे ऐसे सोचा था, लेकिन सब बदल गया। आप सोचते ना, आप सोचते वो सब बदला हुआ रहेगा, लेकिन परमेश्वर की योजना आपका अभी नहीं है, वो माँ का पेट में था ना, तब से आपके बारे में परमेश्वर की योजना है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। वो परमेश्वर ही पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। इसलिए क्या है, आप डरो मत,
आप कभी निराश मत हो जाओ, आप बिंदास रहो, बिंदास परमेश्वर के समूह में आप वेट करो। जरूर आपके जीवन में आपके लिए रखा उस भलाई को परमेश्वर जरूर करेगा, उस आशीष को जरूर करेगा। आप जो कोई काम इसमें आप बहुत दिन से, बहुत साल से इंतजार करते हैं, वो सब को जल्द से जल्द परमेश्वर पूरा करेंगे। जरूर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। जरूर आज वचन सुना है ना, इसके अनुसार आप देखो, अब्राहम के समान इंतजार करो, एक दाऊद के समान परमेश्वर के योग्य बनाओ, एक पौलुस के समान उसका अर्पण करो आपके जीवन को। जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम एक छोटा प्रार्थना करके खत्म करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस समय में आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आप हम लोग से बात किया परमेश्वर, हमारा बारी में हमारा मां का पेट में था हम, तब से आपका योजना है परमेश्वर। यस मास्टर, हर एक लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, इन लोग के जीवन में जो कोई चाहत के साथ बैठा है, मेरे जीवन में क्यों ये काम अभी तक नहीं हुआ, क्यों मुझे ये वक्त में ये काम नहीं हुआ करके बहुत इंतजार के साथ बैठा परमेश्वर। इब्राहिम के जीवन में आप कैसा काम किया था, वैसा भी इन लोग के जीवन में काम करो परमेश्वर। एक आशीष तो दे दो परमेश्वर, एक आशीष दे दो। जो कोई नौकरी को ढूंढ रहा है उसका अच्छा नौकरी दो परमेश्वर। जो कोई शादी के लिए वेट कर रहा है उसका शादी का अच्छा लड़का लड़की आपकी इच्छा के अनुसार उसको मिलने दो परमेश्वर। जो कोई बेटे के लिए एक बच्चे के लिए वेट कर रहा है, उन लोग के जीवन में जल्दी एक बच्चा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जो कोई मुझे अच्छा छुटकारा चाहिए, मुझे बल चाहिए, एक सामर्थ्य चाहिए करके जो कोई वेट कर रहा है, उसके जीवन में अच्छा बल मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जो कोई के अंदर चाहत है मैं परमेश्वर के लिए सेवा करूं, मैं भी एक पास्टरमान बनाओ करके चाहत है उसको वैसा अभिषेक से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इन लोग का इंतजार कर रहा है, जरूर आप पूरा करो परमेश्वर। इन लोग का आपके हृदय के अनुसार योग्यता बनाओ परमेश्वर। आपके हृदय में इन लोग के बारे में क्या क्या इच्छा है वो सब पूरे होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। आपके आज्ञा पालन करने के लिए, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए हर एक जन को अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। और भी अर्पण कर हर दिन परमेश्वर के समय अर्पण करके जीने के लिए आप अनुग्रह देने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। आपके अभिषेक इन लोग के ऊपर गिरने दो, आपके सामर्थ्य इसके ऊपर गिरने दो परमेश्वर। आपका महिमा इन लोग को ऊपर आने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। हर एक जन को आशीष करो परमेश्वर। विशेष रूप से परमेश्वर पास्टर शशि कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, उसको भी आशीष करो परमेश्वर। इस दिन में भी परमेश्वर आपका सेवा करने के लिए परमेश्वर इतना सामर्थ्य के साथ परमेश्वर, चाहत के साथ आप सेवा करता है परमेश्वर। आप उसको भी संभालो, उसका परिवार को भी संभालो परमेश्वर। कलीसिया का हर एक विश्वासी को परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। उन लोग का परिवार में आपको आशीष मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। एक लॉकडाउन के पीरियड में परमेश्वर कुछ भी कम नहीं होना चाहिए परमेश्वर। आप बताएं परमेश्वर के ऊपर जो कोई विश्वास रखेगा उसका जीवन में कभी कम नहीं हो सकता है, वो पूरा होगा परमेश्वर। जरूर आपके महिमा इसके जीवन में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। इन लोगों के लिए आपके करने वाला हर एक भलाई के द्वारा, हर एक आशीष के द्वारा, हर एक सामर्थ्य काम के द्वारा, हर एक अद्भुत काम के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर, इसके रिश्ते लोग, इसके दोस्त लोग परमेश्वर आपको नाम को जानने के लिए, ऊंचा करने के लिए एक गवाही के रूप में खड़ा कर दो परमेश्वर। ऐसा करने वाला धन्यवाद परमेश्वर। आपका आशीष इसके परिवार में, इसके कलीसिया में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सारे आदर में आपको देते हैं यीशु के नाम से मानते पिता, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवाईदा हम सभी के साथ हर दिन होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद हो, स्तुति हो। प्रभु ने वचन से हमसे बात किया। हम फिर एक बार ईसीआई मैसाना कलीसिया की तरफ से हर एक एल्डर और हर एक लीडर, हर एक मेंबर्स की तरफ से ब्रदर चार्ल्स को हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष किया है। आइए हम फिर एक बार हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आज की आराधना में आप हमारे साथ रहे। आपका वचन से प्रभु आपने हमसे बात किया, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम याद करते परमेश्वर जितने भी लोग इस समय अस्पताल में एडमिट है प्रभु, हम उन्हें याद करते कि प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर। प्रभु ये महामारी पूरी तरह से आपकी योजना के अनुसार जल्द जल्द प्रभु
ये पूरी तरह से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्कूल्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी भी तरह से प्रभु उनके पढ़ाई में हानि ना पहुँचे, उनका भविष्य में हानि न पहुंचे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के लिए भी धन्यवाद प्रभु। हर एक नए विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके साथ हम संगत न करने से प्रभु वो किसी भी रीति से प्रभु वो बैकस्लाइड ना हो, लेकिन प्रभु उनके साथ और हम संगत कर पाए और प्रभु आगे प्रभु विश्वास जीवन में बढ़ पाए। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु इस आराधना में जुड़े बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक को आशीष करो प्रभु। पढ़ाई करने वाले हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आशीष कीजिए। नौकरी करने वाले हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई जहाँ कहीं जाएंगे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हर एक को सुरक्षित रखने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। दुनिया भर के प्रभु जहाँ कहीं प्रभु कलीसिया बंद है प्रभु, हम हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभु हर एक को मदद कीजिए कि विश्वास जीवन में, प्रार्थना जीवन में हम सब ज़्यादा बढ़े और आपकी महिमा करें। आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।